अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ना इन सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आपने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को भी हिट करना है ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके अलावा आप इसको शेयर करें सबके साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है स्टॉक मार्केट की अवेयरनेस हो, इन्वेस्टमेंट की अवेयरनेस हो। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो को अच्छे तरीके से मेंटेन करना और चाहते हैं कि एक बहुत ही अच्छी गाइडेंस के अंडर जो है आप अपना पोर्टफोलियो मेंटेन करें, तो आप जो है हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करें। और इसके साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं हमारे साथ अकाउंट ओपन करवाना, तो वो भी आप करवा सकते हैं। दिए गए नंबर पर जो है वो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं, जी हाँ, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के एलन मस्क। जी हाँ, हमारे आपके हम सबके बहुत ही प्यारे इकबाल टेरी सर जो है वो आज हमारे साथ मौजूद हैं, और उनसे हम बात करेंगे मार्केट की और आपके सवालात भी लेंगे। तो चलें जी, लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? आप खैरियत से हैं? जी 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 वालेकुम। जी जी खैरियत, वालेकुम सलाम। जी सर, आप सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो है, आपने लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी तो आपने जो है ये जो ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, आपने कहा था ये होता रहता है और ये इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये तो मजीद बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये काफी असरअंदाज कर रही है हमारी मार्केट को। और जैसे कि आपने देखा, पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ गई हैं और हमारे यहाँ भी पेट्रोल की कीमतें वगैरह जो है काफी बढ़ गई है, तो ये हमारे लिए भी कोई अच्छी चीज नहीं है। पेट्रोल की कीमत बढ़ना यानी महंगाई को की दावत आना होता है। तो इन सारी चीजों को कैसे देख रहे हैं और ये मामला कहाँ पर सेटल होता हुआ नजर आ रहा है? और मार्केट जो बेचारी हमारी इतनी सर्वाइवल वे में हुई हुई है, ये कैसे संभलेगी, क्या होगा? जरा इन सारी चीजों के ऊपर आप अपनी राय दें। जी जी नादिया, ये जो आप बोल रही हो ना कि हम्म। कैसे सर्वाइवल होगा, ये बढ़ती जा रही है। देखो ना, आप पूरी दुनिया को देख लीजिए ना। दुनिया की स्टॉक एक्सचेंज देख लीजिए, कुछ गिरावट आई है? कुछ भी नहीं। हम्म। ऑयल चल रही है, थोड़ा बहुत ऑयल भरा है। और ऐसे। वो भी क्या, $8-10 भरा है ऑयल। बाकी उधर रुक गया है, ऑयल भी रुक गया है, हर चीज रुक गई है। तो मेरे हिसाब से देखो, ऐसा कोई पैनिक नहीं है। ये थोड़ी बहुत जंग चल रही है, मगर मैं आपको बता दूं, देखो, अपनी स्टॉक एक्सचेंज अच्छी चल रही है, कोई पैनिक नहीं है। कौन सा पैनिक स्टॉक एक्सचेंज में है? अच्छी तरह चल रही है। आपकी 25-30 आइटम में अपर लोग लग रही है, ऊपर दाम जा रहे हैं। ये देखो, स्टॉक एक्सचेंज तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती है, मगर दुनिया में भी ऐसा कोई पैनिक नहीं है। अगर ये वॉर होती ना, जिस तरह वॉर होती है, तो ये ऑयल अभी होता $90। हाँ, ये अभी ट्रेड कर रहा है 73-74 पर। तो ये वॉर का इतना इफेक्ट नहीं है। ये छोटे मोटे मिसाइल चल रहे हैं, मगर मैं ये भी आपको बोल रहा हूँ कि विद इन 3-4 डेज के अंदर ये सीज फायर हो जाएगी। और पाक मार्केट के अंदर कोई ऐसा पैनिक नहीं है। मार्केट के अंदर लोगों ने बहुत टनों से रुपए कमाए हैं। मैं ये बता दूं, एक साल के अंदर इतने रुपए कमाए हैं और कोई पैनिक नहीं है। कोई, देखो ना, आप बोल रही है पेट्रोल भर गया, पेट्रोल क्या भरा है? $4 से $5 भरा है। हाँ कोई सर। ऐसा वो नहीं है, कोई इशू नहीं है। इन्फ्लेशन भी इतना नहीं बढ़ा है, इन्फ्लेशन भी अपनी जगह पर है। तो सर, इसका इम्पैक्ट आने वाले वक्त में हम देखेंगे, ये जो अभी पेट्रोल बढ़ा है। जी जी जी, मुझे कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा है। देखो, इन्फ्लेशन इधर ही रहेगा। पेट्रोल, हाँ, अगर मर्द फर्दर ये हो जाती है ना, एस्केलेट हो जाती है ना, और डॉलर अगर $85 हो जाता है ना, $90, तो हम्म। आप कह सकती हो। तो आपकी इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगी, आपकी हर चीज बढ़ जाएगी। मगर यहाँ डॉलर देखो ना, ऑयल 72 टू 73 पर चल रहा है। और देखो ना, ईरान है ना, ईरान की इतनी वो नहीं है। वो 1 से 2% उनका ऑयल का वो रेवेन्यू है। बाकी है सऊदी अरब, कतर, दूसरे वो है। ईरान का इतना ऑयल का इशू नहीं है, तो वो ऐसा कोई पैनिक भी नहीं है। इसलिए दुनिया के अंदर देखो ना, ऑयल बढ़ नहीं रहा है, वो 73 पर रुक गया। हाँ, अगर 85-90 हो जाता है ना, तो यहाँ महंगाई हो जाएगी, दूसरी चीजें बढ़ जाएगी। मगर अभी कोई पैनिक नहीं है, एवरीथिंग स्मूथली गोइंग ऑन। एंड देखो, हाँ, रोल ओवर हो रहा है नेक्स्ट वीक से, तो थोड़ा बहुत ये है। रोल ओवर के अंदर लोग कोशिश होना चाहिए, और होता है।
मगर मैं आपको ये बता दूं, आपकी मार्केट बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही स्ट्रांग है। देखो 100 वहां बहुत अच्छे पॉइंट पड़े थे, तो वहां से 3-4 हजार पॉइंट घटी है, तो इतना कोई इशू नहीं है मेरे हिसाब से। सही। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स भी मौजूद हैं और आप लोगों के जो सवालात हैं वो आप लोग कर सकते हैं। जी अहमद फराज साहब, जल्दी से अपना सवाल करें और जल्दी जल्दी अपना सवाल किया करें ताकि दूसरों को भी मौका मिले। जी अहमद साहब, अहमद फराज साहब अपना सवाल करें। चलिए जी जावेद साहब, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं हेस्कोल के बारे में पूछना चाह रहा था कि ये बहुत अरसे से डिफॉल्टर सेगमेंट से बाहर नहीं आया, तो इसके कोई चांसेस हैं मुस्तकबिल करीब में बाहर आने के डिफॉल्टर सेगमेंट से? देखो निकल तो जाएगी डिफॉल्टर से, मगर ये जो छोटी आइटमें होती है ना, इसमें 2-4 रुपए का ही गेन होता है। आगे जाकर अगर हो सकता है तो ये 14-15 रुपए हो सकती है, बस 15 से 17 रुपए, इससे ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है। डिफॉल्ट से भी निकल जाएगी यहाँ। सही, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर मोहम्मद फैसल, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे जी हैं जी, इकबाल साहब, वालेकुम खैरियत से हैं? सलाम। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इकबाल साहब ये पूछना था कि आने वाले दिनों में जैसे कि ईरान की सिचुएशन चल रही है, तो इसमें क्या हम ऑयल एंड गैस में अपनी पोजीशन बना के रखें या अभी वेट करें, क्योंकि सर्कुलर डेट का मामला भी तकरीबन रिजॉल्व हो चुका है। तो आपका इस जी बारे में जी, क्या ख्याल है? ओजीडी। मैं आपको बताऊं, इसमें बिल्कुल आप लीजिए, देखो ओजीडीसी लीजिए, पीएसओ लीजिए, ये आप बहुत वेरी गुड आइटम। मैं सुई नॉर्दर्न और सुई साउदर्न का नहीं कहूंगा, बट ओजीडीसी एंड पीएसओ वेरी गुड, यू कैन बाय। और आप ईरान का बोल रहे हो ना, देखो इतना कोई पैनिक नहीं है। देखो आप दुनिया की स्टॉक एक्सचेंज देख लीजिए, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज देख लीजिए। देखो अगर ये वॉर होती ना, अगर चीनियन वॉर होती ना, तो ये आपका ऑयल अभी होता $85। तो ये थोड़े बहुत मिसाइल मारते रहते हैं, और मेरे हिसाब से ये सीज फायर हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इंडस डाइंग के बारे में बताइएगा कि ये अभी चल इंडस, नीचे जी 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 जी, ये आप यहाँ भी बाई कीजिए, इंडस डाइंग बिल्कुल ये 200 रुपये जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया जी। आफ्ताब साहब, आप अपना सवाल कीजिए। अच्छा सर, मुझे फौजी सीमेंट का बताइएगा कि सीमेंट सेक्टर में कौन सा बेहतर है, फौजी बेहतर है या उसके मुकाबले में कोई और बेहतर ऑप्शन है? कौन सी फौजी और मैपल लीफ। मेपल लिप? सर मेरे हिसाब से फौजी इज बेटर। सही। और, और सर स्टील सेक्टर में कौन सा बेहतर है? सर स्टील सेक्टर में मैं कहूंगा नहीं कीजिए प्लीज, कोई भी स्टील सेक्टर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है अभी फिलहाल। थैंक यू सर। जी रजा साहब, अपना सवाल करें। जी सज्जाद अरसलान, अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम नादिया मैम और इकबाल सर। मेरा वालेकुम। क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट अभी फ्यूचर में सब गाड़ियां इलेक्ट्रिक पे करने जा रही है, तो इसका हब पावर पे कोई इफेक्ट आएगा? मेरे हिसाब से देखो हब कवर बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं कहूंगा कि आपको जो मुझे लग रहा है ना, ये 170-75 रुपए जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको यू बाय, और आपको विल पे यू वेरी गुड डिविडेंड। और सर जो एंग्रो कॉरपोरेशन आजकल मतलब बहुत जा रहा है खराब हालत में, एंग्रो पॉलीमर, एंग्रो होल्डिंग्स, इसका फ्यूचर आप क्या देखते हैं? देखो एंग्रो पॉलीमर के बारे में मैं नहीं कहूंगा, मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है। एंग्रो होल्डिंग इज वेरी गुड, एंग्रो होल्डिंग आप रखें। जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सर अस्सलाम वालेकुम। जी इरफान साहब, अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। जी जी सवाल करें अपना। सर ये एफएफसी का पूछना था, ये पीआईए की तरफ जा रही है जी तो जी, इसका वालेकुम सलाम। आगे क्या फ्यूचर है एफएफसी का? किसका? सर फौजी फर्टिलाइजर ये पीआईए की तरफ जा रही है तो इसका कोई डिविडेंड पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा या ओवरऑल कंपनी पे कोई लेना चाहिए एफएफसी अभी? फौजी फर्टिलाइजर? जी सर। हाँ बिल्कुल लेना चाहिए। फौजी फर्टिलाइजर में आपको पे आउट अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा डिविडेंड मिलेगा। और सर ये पीआईए की तरफ जो जा रही है तो इसका कोई डिविडेंड पे फर्क पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ठीक है। और दूसरा सर, ये शरिया कंप्लेंट कब तक पॉसिबल है? किसका?
शरिया कंप्लाइंट? ये अभी टाइम लगे। ठीक हो गया, थैंक यू सर। देखो जी फैसल साहब अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। सर WGL और लिवन फार्मा का बताइएगा। जी लिविंग फार्मा इज वेरी गुड। लिविंग फार्मा में देखो थोड़ी बहुत सेलिंग है। ये अगर रखोगे ना तो लिविंग फार्मा में देखो अच्छे रुपए मिलेगा। और दूसरा कौन सा बचा है? WGL। डबल जी एल इज गुड, मगर डबल जी एल में टाइम लगेगा। देखो लोगों के पास बहुत पड़े हुए शेयर्स, हाँ थोड़ा बहुत लोगों के पास पड़े हुए तो वो उसमें थोड़ी सेलिंग आ जाती है। मगर ये भी सही है, अच्छा शेयर है। मगर लिविंग ये जो शेयर है ना वो बहुत अच्छा है, थैंक यू लिविंग फार्मा। चावल नहीं थैंक है? यू। चावल है? सही। इरफान साहब अपना माइक ऑफ कीजिए। ये अब जिसका माइक ऑन रहेगा ना, मैं उसको मीटिंग से जो है ना एग्जिट कर दूंगी। अच्छा सर, डीएचपीएल के हवाले से पूछा है, डीएचपीएल के हवाले से बता दें। डीएच पार्टनर्स लिमिटेड है कोई? जी सर, आवाज आ रही है मेरी? किसके डीएचपीएल किसके बारे में? सर, डीएचपीएल कोई जी आ रही, आ रही। जी डीएचपीएल के बारे में पूछा है। ये कोई डीएच पूरा नाम पार्टनर लिमिटेड है पूरा नाम बता दीजिए ना, कौन सा शेयर? सर। इसका पूरा नाम मैं बता रही हूँ। एक सेकेंड, कॉफी साहब आप अपना माइक बंद कीजिए प्लीज। काइंडली आप लोगों से बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग अपने माइक ऑफ किया कीजिए प्लीज। सर डीएच पार्टनर लिमिटेड है, फुल नेम डीएच पार्टनर लिमिटेड। इसके बारे में कुछ इतना वो इलम नहीं है। चलें कोई बात नहीं। जी रजा साहब अपना सवाल कीजिए। और काइंडली आप लोग अपने इंटरैक्टिव सेशन है तो जो है सवाल मैसेज में ना करें क्योंकि वो रह जाता है। जी जी अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है। जी मैं पूछना ही चाह रहा था कि ये भी ऑटो सेक्टर में जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, टैक्स इंक्रीज हाँ हो रहा है और जी 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 तो इससे लोकल अभी हमारी जो शेयर्स हैं डाउन जा रहे हैं, तो ये इसी तरह चलेगा या कोई बेहतरी के हालात कल को हो सकते हैं? जी जी। थैंक यू। देखो फिलहाल तो मेरे हिसाब से यहीं चलेगी, मगर इंटरेस्ट रेट कट डाउन हुआ है तो मेरे हिसाब से लिवरेज के अंदर बाइंग होगी। मगर आपको ऑटो सेक्टर के अंदर मुझे लग रहा है थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें अभी 6 महीने लगेंगे। मेरे हिसाब से जो पड़ा हुआ है उसको लेना, नए शेयर्स मत लेना ऑटो के, या सो मेनी अदर आइटम, क्योंकि ऑटो के अंदर आपको बेनिफिट मिलेगा नहीं मेरे हिसाब से। सही, बहुत शुक्रिया जी। सर यहाँ अच्छा एसके आपका सवाल है जी, अपना सवाल करें। वालेकुम सर। जी जी बोलिए। सर मुझे ये मालूम करना था कि नेशनल बैंक में जो है वो इनका जो है वो प्रॉफिट बहुत अच्छा आया है फर्स्ट क्वार्टर का, और बैंक अल-फलाह भी काफी अच्छा है, तो आप क्या मशवरा देंगे कि दोनों में से कौन सा बैंक ज्यादा बेहतर रहेगा इन्वेस्टमेंट की पर्पज के लिए? सर देखो मेरे हिसाब से दोनों बैंक बहुत अच्छे हैं। बैंक अल-फलाह बहुत ज्यादा साउंड है, बहुत ज्यादा साउंड है। नेशनल बैंक जो गवर्नमेंट की है ना, तो इसके हिसाब से मेरे को थोड़ा वो लग रहा है। मगर नेशनल बैंक विल पे यू गुड डिविडेंड, ये मतलब इनके नफे भी बहुत अच्छे हैं। वंस दे पेड यू 10 रुपीज डिविडेंड, तो आगे भी इनका 12-15 रुपए डिविडेंड आएगा। मगर बैंक अल-फलाह इज वेरी साउंड। और अपना हबीब बैंक और बैंक अल हबीब के बारे में आपकी क्या राय है सर? थैंक यू। मेरे हिसाब से हबीब बैंक मच बेटर। अल-फलाह से भी बेहतर रहेगा हबीब बैंक सर? हबीब बैंक सर अल-फलाह से बहुत बेहतर रहेगा कि आगे जाकर हबीब बैंक विल क्रॉस 200 रुपीज, और ये हर क्वार्टर के अंदर आपको 5 रुपए डिविडेंड देंगे। ठीक है सर। और मीजान और यूबीएल के सिलसिले में कुछ बता सकेंगे आप? हाँ जी जी सर, मीजान में बहुत दाम ज्यादा हो गया है। मीजान की इतनी मेरे हिसाब से वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर आप मीजान बैंक बेचकर हबीब बैंक ले ले तो बहुत अच्छा है। और यूबीएल है ना, यूबीएल में देखो काम बहुत अच्छा है। यूबीएल वर्किंग इज गोइंग वेरी प्रोग्रेसली, वेरी अच्छी जा रही है। मेरे हिसाब से देखो ये क्वार्टर में भी इनका तकरीबन 11-12 रुपए डिविडेंड आएगा। तो मेरे हिसाब से लेना मत, दाम बहुत अच्छे हैं। मगर यू कैन, मेरे हिसाब से अगर पड़े हुए तो मैं तो यही कहूंगा आधे बेच देना। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। ओके जी बहुत शुक्रिया जी। नवीद साहब आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। अच्छा जी, एस खान अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? जी खैरियत जी से? वालेकुम सर सलाम। मेरा हाँ सवाल खैरियत था से। कि
JVDC जो है इसको बाइंग तो कर रहे हैं, लेकिन इसके वॉल्यूम्स बहुत कम है। तो आपने जैसे बताया था कि ये बहुत बढ़ जाएगा, तो इसके वॉल्यूम्स में देखता हूँ कि बहुत ही कम होते हैं, सर तो इसमें इसके वॉल्यूम चांसेस। नहीं हो। जी जी जी, मैं ये बता दूं कि इसमें लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता है। देखो, इसमें सट्टे वाले जो है ना, जो रोजाना काम करते हैं, इसमें नहीं करते हैं। ये प्योर डिलीवरी की आइटम है, और इसलिए वॉल्यूम नहीं होते हैं। देखो, आप लेने जाओगे तो आपको 12 आना फर्क मिलेगा, बेचने जाओगे तो 8 आना नीचे बिकेगा। मैं ये कहूंगा कि आप इसको होल्ड कीजिए, रखें, ये आपका 85-90 रुपए में बिकेगा। और ये भी बता दूं कि आपको डिविडेंड मिलता रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि ये सबसे अच्छी कॉरपोरेशन है सीमेंटो में, मेरे हिसाब से बेहतरीन है। और यू कैन बाय एट दिस रेट ऑल्सो। थैंक यू सर। अच्छा सर, मगर अगर जब ये इसकी प्राइस 90 हो जाएगी तो उसको सेल करके, पूरे को सेल करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि इसके नहीं नहीं डिविडेंड भी नहीं रेगुलरली आते हैं। नहीं नहीं, नहीं बेचना। मैं तो ये कहूंगा सर, 90 में भी नहीं बेचना। मैं ईमानदारी की बता रहा हूँ, ये मैं कम दाम बता रहा हूँ, इसलिए कि फिर लोग सुन लेते हैं तो वो बाय कर लेते हैं, फिर थोड़ी नीचे आती है तो बोलते हैं यार क्या। मगर आई कैन से यू, इट विल गो अप टू 150 रुपीज। थैंक यू सर, थैंक अस्सलाम जी वालेकुम सर। सर आपकी स्ट्रैटेजी क्या क्या रहती है मार्केट में काम करने की? शुक्रिया। जी, सर आपकी क्या बोल। स्ट्रैटेजी क्या रहती है मार्केट अभी में स्ट्रैटेजी काम जी करने की? बिल्कुल बताएंगे, आखिर में बिल्कुल बताएंगे स्ट्रैटेजी के तो हवाले से। जी फैसल मेरी, साहब देखो, मैं अपना आपको बताऊं, मेरी बात सर। सुने। मैं हम्म। मैं आपको बताऊं, मैं बताऊं आपको। देखो, आप बोल रहे हो ना, देखो पैसा क्या होता है। देखो, पैसा खुद कहता है कि मैं, पैसा जो होता है ना, वो खुद डिमांड करता है कि यू सेव मी टुडे, आई विल सेव यू टुमारो। तो ये स्ट्रेटजी रखो कि खुद पैसा कहता है कि मुझे आप बचत करो आज के लिए, तो कल मैं आपकी बचत करूंगा। सही, जबरदस्त सर। जी मोहम्मद फहद जल्दी से अपना सवाल कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम एसएसजीसी सलाम। के बारे में सवाल पूछना था। एसएसजीसी जो है ना, सुई गैस, जी जी। वो आप कैसे देख रहे हैं? और रिफाइनरी को, और आगा स्टील को। और इसके अलावा एक छोटा सा ये सवाल ही पूछना था कि सुनने में आ रहा है कि जंग के असरात की वजह से मार्केट काफी क्रैश कर जाएगी, तकरीबन 1-10 तक चली जाएगी। तो बताएं इसके बारे में आप क्या समझते हैं, थोड़ा डिफाइन कर। देखो, मैं बताऊं, आगा स्टील बिल्कुल मत बाई कीजिए। ये मेरे हिसाब से बहुत ही, मतलब इनका कोई है नहीं, आगे फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है। दूसरी बात आपने कहा किसके बारे में? सुई गैस। सुई गैस। देखो, सुई गैस के अंदर आपकी अर्निंग आएगी 5 रुपए, ये क्वार्टर की 4-5 दिन के बाद, मगर आपको पे आउट नहीं देंगे। तो मैं कहूंगा सुई सौदन भी आप मत लीजिए। और जंग के बारे में आप बोल रहे हो कि जंग हो जाएगी, मेरे हिसाब से देखो, जंग होगी ना तो मार्केट आपकी थोड़ी बहुत नीचे आ सकती है। 5,000 पॉइंट, 8,000 पॉइंट भी आ सकती है। और ये जंग देखो, ये चल रही है। देखो, अगर अगर रियल जंग होती ना तो आपका ऑयल होता 85-90। देखो ना, आप दुनिया की मार्केटें देख लीजिए ना, गिरती है, वही मार्केटें चलती रहती है। तो मेरे हिसाब से ये तो सिलसिला चलता रहेगा। और रिफाइनरी। रिफाइनरी के बारे में, हाँ जी जी जी, रिफाइनरी के बारे में सर मैं ये कहूंगा कि अगर आपके पास पैसे हैं, इफ यू आर होल्डिंग, मतलब आपके पास होल्ड किए हुए रुपए, तो यू बाय PRL, पाकिस्तान रिफाइनरी, सबसे बेहतर है। थैंक यू। जी एजाज साहब अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहते हैं एक बार था। जी जी, गालन और अच्छा, मैं ये टेक्सटाइल के हवाले से थोड़ा सा मैं पूछना चाह रहा था। ये मेरे पास ANL कुछ पड़े हुए हैं थोड़े से ना, एसगार्ड 9। जी जी जी। मैंने कोई तकरीबन 9 की खरीद है। ये कहाँ तक जा सकते हैं? इनकी जाने का कुछ ऊपर जाने का कुछ चांसेस हैं तो क्या है? हाँ जी जी जी, मैं ये आपकी क्या राय है इसके बारे में? शुक्रिया। जी जी जी, ANL के बारे में ये कह दूं, देखो ये दाम पर अच्छा है। ये अभी 9.25 रुपये मेरे हिसाब से दाम है, तो यहाँ पर आप बाई कीजिए। देखो, ये जाएगा 12.5-13 रुपये तक जाएगा, तो वहाँ आप सेल कर देना। ये दाम अच्छा है, या 9 रुपये पर लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। मगर ऊपर आप बेच देना, इसमें कुछ नजर नहीं आ रहा है, आगे कुछ नजर नहीं है बस। हाँ, जी बहुत क्योंकि शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। मालिक वगैरह और बिल्कुल आपको कुछ देंगे नहीं यहाँ। जी ठीक है, थैंक यू।
सर ये यूसो वीविंग के हवाले से भी पूछा गया सवाल, इसके हवाले से बताएं। ये यूसुफ में नादिया वॉल्यूम 4 दिन से बहुत हो रहा है। इतना वॉल्यूम हो रहा है, 8-8 करोड़ का, 5-5 करोड़ का 4-5 दिन में हो रहा है। ये 15 दिन के बाद या 2 महीने के बाद एक दफा ये चीजों में आ जाते हैं क्या? देखो ना, ये जाती है 7 रुपए जाती है, फिर 4 रुपए आ जाती है क्या? तो यहाँ खेलने वाले बहुत है, यहाँ इतने खेलने वाले हैं, और इनको खेलने के इनको करना पड़ता है। देखो ना, ब्रोकर को ये आइटमों में काम करवाना पड़ता है कि इनकी कमीशनें बने। तो इनमें इसलिए लोग इसमें काम करते हैं। मगर ये दाम सही है, ठीक है। अगर यहाँ लोगी तो आपको 1-1.5 रुपए मिल सकता है यहाँ। अच्छा, और सर वो बनोलन का बताएं, उसके हवाले से भी देखो, बन्नू बन्नू उलन में ने बोला था 40 रुपए पर, 38 रुपए पर। उसके बाद इसके 4 लोग लगे हैं। तो वहां तो आप सेल कीजिए, वहां मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लीजिए। और बन्नू वुलन ये भाव पर नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो, अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखना है ना तो सही है। मगर देखो, जो बढ़कर आई है ना 20-25 रुपए, तो थोड़ी बहुत ये नीचे आ सकती है यहाँ। सही। अच्छा जी, अहमद आपका सवाल है जी। फैजान अपना सवाल करें काइंडली प्लीज। आप लोग जो है ना अपना सवाल माइक के थ्रू करें, इस तरह से सबके मैसेजेस पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। जी अहमद साहब अपना सवाल कर लें, आपका सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? जी जी, वालेकुम सलाम। सर मेरा ये सवाल था कि टीपीएल और टीपीएल के अलावा कराची इलेक्ट्रिक, इन दो के मुतालिक बताइएगा प्लीज। जी जी जी, सर दोनों शेयर बेहतर है। देखो, कराची इलेक्ट्रिक भी आप रख सकते हो, या आगे जाकर आपको अच्छी प्राइस दे सकता है। दूसरा, टीपीएल इज अ वेरी गुड बाय। मैं ये टीपीएल का बता रहा हूँ, जो टीपीएल कॉरपोरेशन है, जिसका दाम है 5 रुपए 5.35-40 पैसे। ये आप लीजिए, ये कम से कम 7.5-8 रुपए जाएगा। ये बहुत अच्छा शेयर है। और सर लकी कोर, और लकी कोर यानी जो पहले आईसीआई था, लकी कोर और लकी सीमेंट, ये दोनों ले सकते हैं सर? जी लकी कोर और लकी सीमेंट। यार, मैं इसमें काम हम लोग करते नहीं है, मगर मेरे हिसाब से दाम बहुत ही सही है। अभी दाम इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो सर कोई सीमेंट का छोटा अच्छा शेयर है जो सीमेंट पे हम कर सकते हैं? सीमेंट के देखो सारे बढ़ गए। दीवान सीमेंट था जो 8 रुपए पर मिल रहा था, वो भी 16 रुपए हो गया। वो हम बोलते थे दीवान सीमेंट का। अगर छोटे सीमेंटों में लेना है ना अभी, तो मेरे हिसाब से फौजी सीमेंट इज बेस्ट। बाकी तो कोई, हर चीज बढ़ चुकी है। और सर हेरा टेक्सटाइल? नहीं, पावर सीमेंट में एडवाइस नहीं करूंगा। पावर सीमेंट बिल्कुल मत लीजिए, ओवर प्राइस है। और हेरा टेक्सटाइल सर? हीरा टेक्सटाइल बहुत अच्छा है। देखो, 3 रुपए से बढ़कर आया है, 4.25 हुआ है। अभी भी यहाँ से भी ये बढ़ेगा। तो देखो, ये होल्ड करना होता है। देखो, ऊपर नीचे तो होती रहती है, तो ये होल्ड करोगे ना। देखो, मैं दीवान सुगर बोलता था 5 रुपए पर, आज 7.5 रुपए दाम है। मैं सिद्दीक टिन प्लेट बोलता था 5.5 पर, आज 7.5। तो ये होल्ड करोगे ना तो इसमें आपको रुपए मिलेंगे। ये छोटी आइटम में मैं बताता हूँ ना, उसमें आपको रुपए मिलेंगे इंशाल्लाह। देखो, दीवान सीमन हम लोग लेते थे 7 रुपए 8 रुपए पर, आज 15 रुपए दाम है। ये गया था 16.5 रुपए। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसमें छोटी आइटमों में देखो, आप वो देख लीजिए कौन सी है, ये जो आजकल 16 रुपए हुई है, मेरिट पैकेजिंग। ये भी हम लोग 8.5 में, मैं बोलता था 9 रुपए पर बाई कीजिए, ये 17 रुपए गई है। तो सही इसमें बात है। थोड़ा बहुत होल्ड करना पड़ता है। आप इसको होल्ड करोगे ना तो इसमें आपको बहुत अच्छे रुपए मिलते हैं। सर मगर मेरिट इसमें लिए में तो मेरिट होल्ड कर रोजाना लेना? मत दे। जी मेरिट लिए में तो मेरिट होल्ड कर लेना, मेरिट। जी जी। सर इनके पास मेरिट है ये कह रहे हैं, तो अभी होल्ड कर लें। यार नहीं तो, मेरी आपने बेचा क्यों नहीं? मेरी 17 रुपए गई थी सर। हाँ सॉरी, ये मेरी गलती हो गई सर। नहीं नहीं, ये देखो, मैं आपको बताऊं, अगर मैं टिप दूं ना तो आपको 3-4 रुपए मिल रहे हैं ना, तो बेच दीजिए। देखो, सेलिंग के अंदर आप किसी को भी मत पूछिए, क्योंकि रुपए आपके हैं, रुपए किसी सही और कह के रहे हैं। नहीं है। देखो ना, हम तो एडवाइस दे सकते हैं, मगर इट्स योर, आपको भी अपॉन यू कि आपको लीजिए। तो नहीं मानोगे तो उसको आप ऑफलोड कर लीजिए। सर जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया। जी फैसल अपना सवाल कर लें।
सर गुल अहमद के बारे में बताइए। गुल अहमद और दीवान शुक्र अभी दोबारा यहाँ पे कोई बाइंग करनी चाहिए? जी जी जी, गुल अहमद सर मैं बता दूं, गुल अहमद देखो शेयर्स बहुत अच्छा है, बहुत ही तगड़ी कंपनी है, बहुत ही मालिक तगड़े मालिक है पाकिस्तान के। देखो ना, ये 10 अमीर लोगों में ये लोग आते हैं। तो मेरे हिसाब से देखो, ये पे आउट नहीं देते। अगर पे आउट देते ना तो इनका दाम होना चाहिए अभी 60 रुपए गुल अहमद का। मगर ये बहुत ही वो है, मतलब ये मंशा ग्रुप टाइप के है कि पे आउट के अंदर ये बहुत ही मतलब देते नहीं है। मगर मैं ये कहूंगा कि इसका दाम कम से कम 30-32 रुपए जाएगा। तो अगर पड़े हो तो इसको होल्ड करना। बाकी दीवान शुगर देखो, मैं 5, 5.5 से बोलता हूँ, दीवान शुगर अच्छा है। दीवान शुगर आपको यहाँ से भी रुपए दे जाएगा। मगर मेरी बात सुने, देखो आपको दीवान शुगर में रुपए मिलिए ना, खुदा के लिए देखो 7.5 गई थी। तो आपके पास हो ना तो ऊपर बेचे, नीचे आप वापस ले लीजिए। तो यहाँ लोग यही करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 85% प्लेयर्स वो मतलब वो लिवरेज में काम करते हैं। तो वो 2-2 लाख 4-4 लाख शेयर लेते हैं ना, तो वो उनको रुपया मिलता है ना तो वो मारते हैं शेयरों को क्या। तो उसकी वजह से नीचे आ जाती है। हाँ। थैंक यू सर, थैंक यू। जी सुमेरा अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नादिया। वालेकुम सलाम। जी सुमेरा अपना सवाल आ, करें। सर काइंडली बताइएगा, फैक्टो सीमेंट के हवाले से बताइएगा कि इसको मुसलसल लॉक लग रहा है और टेक्निकल्स इसके बता रहे हैं कि अगर ये 98 पे मतलब स्टे करता है तो 115 तक इसका टारगेट मतलब बता रहा है। तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? जी जी, देखो इसमें शेयर की क्वांटिटी है नहीं, तो मेरे हिसाब से ये कर सकते हैं। देखो ना, वंस जो पकड़ लेते हैं ना शेयर्स, तो ये देखो, आप देख लीजिए मेक पैक फिल्म, ये 10 रुपए से 12 रुपए से गई है 35 रुपए। आप बनीस को देख लीजिए, फ्रॉम 12 रुपीज टू 55 रुपीज। आप हाला को देख लीजिए। तो वंस द शेयर्स आर कैप्चर्ड, और ये लाहौरी ग्रुप है, मैं आपको बता दूं, ये 6-7 बंदे हैं, ये बहुत ही जबरदस्त काम करते हैं। ये पाकिस्तान स्टेट ओएसिस को कहाँ से कहाँ ले गए, और काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। मगर इनके पीछे काम भी करना चाहिए। देखो ये लेते हैं ना, तो उसमें लोगों को रुपए मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से यू आर राइट कि ये जा सकती है। मगर मैं आपको एडवाइस करूंगा, आप 115 मत देख लीजिए, 105-7 रुपए हो ना तो आप इसको सेल ऑफ कर दे। ओके सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी। कमाल साहब अब आखिरी सवाल हम ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। जल्दी से शॉर्ट में अपना सवाल कर लें प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब, मुझे जी जी, ट्राईपैक वालेकुम। फिल्म्स के जी जी ट्राईपैक फिल्म्स के बारे में बात करना था, क्योंकि ये पूरी मार्केट में चला नहीं था और इसमें अब बुलिश मोमेंटम आ गया है और वॉल्यूम्स के साथ जनरेट हो रहा है। तो ये 160 पे क्लोजिंग हुई है। मैकपैक फिल्म्स वगैरह चल गया तो ये बिल्कुल ही चला था। इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि इसके पैकेजेस की होल्डिंग कंपनी है और शेयर्स कम है। और दूसरा मुझे पूछना था कि एसबी पंप अगर ऊपर सेल कर दिया हो तो नीचे कहाँ एक्यूमुलेट करा जा सकता है? जज़ाकल्लाह। जी 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 जी, देखो केस भी पम, अगर आप 180 हो ना तो आंख बंद कर ले जहाँ 180 पर, 175 रुपए पर, और मिलेगा आपको। केस भी पंप इज मच मच बेटर देन ट्राईपैक। देखो ट्राईपैक पैक का मैं ये बता दूं, मुझे आगे फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है। ट्राईपैक का दाम सही है, ये दाम बिल्कुल मतलब इसके रीजनेबल दाम है। तो मेरे हिसाब से ट्राईपैक का मैं नहीं कहूंगा कि यू बाय ट्राईपैक। मेकपैक के अंदर टोटली सट्टा है। देखो इट्स कैप्चर्ड बाय 3-4 पीपल। तो मेकपैक को ये 50 रुपए भी कर सकते हैं, 50 रुपए 55 रुपए कर सकते हैं। तो मेकपैक, सर मैकपैक आप सही कह रहे हैं कि वो सट्टा होगा। तो मैं तो बात कर रहा हूँ ट्राईपैक फिल्म्स जो पैकेजेस कंपनी की है, बाबर जी अली जी, साहब की मैं है। मुझे तो पता है, मुझे पता है, सर हाँ। मगर ट्राई, वो मुझे लगता है 200-250 लगा देगा, क्योंकि उसके भी शेयर फ्लोट बहुत कम है। जी जी, फ्लो कम है, मगर इसमें कोई आएगा तो वो करेगा ना। कोई अगर कोई घुस जाएगा या कोई बड़ा प्लेयर आ जाएगा, 3-4 प्लेयर आ जाएंगे, तो उसका तो 300 रुपये दाम कर देंगे। मगर मुझे नहीं लग रहा है, या ट्राई पैक इट्स रीजनेबल। ठीक है, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। सर अब जो है कमिंग वीक जो है रोल ओवर वीक भी है। मंडे को किस तरह से मार्केट को देख रहे हैं? मंडे मार्केट और ऑल ओवर वीक कैसा देख रहे हैं? जंग की सिचुएशन भी है। क्या प्रेडिक्शन है आपकी? मार्केट विल बी रीजनेबल। मार्केट के रोल ओवर का है वो थोड़ा बहुत इशू है।
जंग का थोड़ा बहुत इशू है, मगर मैं ये जंग को मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर रियल जंग होती ना है, जंग में ऐसा नहीं है, जंग भी है, मगर ये ऑयल हो जाता 85-90। ऑयल भी उधर ही है, दुनिया की मार्केटें गिर नहीं रही है, थोड़ी बहुत पैनिक वो तो गिरती भी है, मगर वो चीज नजर नहीं आ रही है। तो मेरे हिसाब से रीजनेबल रहेगी, और हमारी मार्केट में कोई ऐसा इशू नहीं है कि कोई इतनी घटे। तो मेरे हिसाब से मार्केट रीजनेबल रहेगी। हाँ, रोल ओवर का चक्कर है, तो बी कोशियस, थोड़ा बहुत देखकर काम कीजिए। मेरे हिसाब से मार्केट सही रहेगी। रुपए बहुत आ रहे हैं, और लोगों ने नादिया रुपए बहुत कमाए हैं, दे अर्न लॉट ऑफ मनी। तो मेरे हिसाब से वो बाइंग आएगी मार्केट के अंदर। अभी तो बाहर वाले नहीं आए हैं। देखो ना, मैं आपको बता दूं, जंग हो रही है, कोई बाहर वालों को पैनिक नहीं है, क्यों सेलिंग के लिए नहीं आ रहे। सही, बिल्कुल। और सर अब ये बताएं कि जो है क्या आपकी टॉप पिक्स होंगी, और टॉप पिक्स बताएं, और साथ में ये भी बताएं कि इन्वेस्टर्स जो पैनिक हो जाते हैं उनको स्ट्रेटेजी भी बताएं कि इस तरह की सिचुएशन में किस तरह से क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, और क्या पैनिक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल पैनिक कौन यार, मैं बताऊं, आप ये पैनिक का अल्फाज क्यों यूज करती हो? कौन सा पैनिक है? इट्स नथिंग पैनिक। हाँ, जी जी जी, इन्वेस्टर्स हो जाते हैं सर जी। अरे नहीं नहीं, इन्वेस्ट वो तो पैनिक वो होगा कि नीचे के लॉक लग जावे, उसको पैनिक बोलते हैं। ये तो स्मूथली माल बिक जाता है। मुझे बताओ ना, कौन सी आइटम नहीं बिकती है? बिल्कुल बिल्कुल ये कौन सा पैनिक है? आयो, मतलब मैं तो 5 दिन से कोई पैनिक नजर नहीं आ रहा है मुझे। बिल्कुल। आप आइटमें तो देख लो कहाँ से भाग रही है। सही सर। नथिंग पैनिक इज देयर इन स्टॉक एक्सचेंज। हाँ सर, अब टॉपिक्स बता दें, आपकी टॉपिक्स क्या होंगी, टॉपिक्स बता दें। टॉपिक में देखो, मैं बता दूं, टीपीएल कॉर्पोरेशन जो 5.5 रुपए दाम है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये तकरीबन 2-3 रुपए यहाँ से मिल सकता है। और क्रेसन जूट के अंदर देखो, जूट के अंदर रैली चलेगी, जूट कंपनियों के अंदर। तो क्रेसन जूट जो 6.5 पर हो रहा है, काम हो रहा है, ये मैं कहूंगा कि ये लीजिए। इसमें मुझे लग रहा है कि 2-3-4 रुपए इसमें भी मिल जाएंगे। और टीपीएल कॉर्पोरेशन के अंदर मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक लेटर भी आ जाएगा इनका। तो मेरे हिसाब से ये शेयर अच्छा रहेगा, टीपीएलपी। और तीसरी शेयर्स के अंदर मैं ये कहूंगा कि पीटीसी जो 8 रुपए से आया है, अभी भी बहुत बढ़ चुका है, 3 गुना बढ़ चुका है। मगर मुझे आगे इसमें बहुत ही स्ट्रेंथ नजर आ रही है, और जो लोग ले रहे हैं ना, इसके हिसाब से ये भी यहाँ से चलेगी। सही सर, पीटीसी मगर बड़े माय टाइम फेवरेट था बाद आपने पीटीसी क्रेसेंट। रिकमेंड किया। किसका? पीटीसी 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 बड़े टाइम बाद जी आपने जी जी रिकमेंड किया जी। जी जी जी, हाँ, लोग बहुत अच्छे ले रहे हैं। मगर मैं एडवाइस करूंगा टीपीएल कॉर्पोरेशन एंड क्रेसेंट जूट, दे विल क्लाइंब अप। ओके, जबरदस्त जबरदस्त, बिल्कुल। जैसे मेरिट गया था ना, मेरिट, दीवान सीमेंट, तो इसी तरह ये भी चलेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर इकबाल एंड आपका। आई विल एडवाइज यू टू बाय क्रेसेंट जूट। क्रिस्टन जूट, डन इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर इकबाल आपका, और हमारे साथ जितने पार्टिसिपेंट्स थे आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पे मैं लूंगी थैंक यू। इजाजत। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।